ठाकुर जी के मन में आया ये सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, और इंद्र तो देव है, देवता तो कार्यों में लगे हैं। इंद्र को दिया गया है कार्य कि तुमको वर्षा करनी है, वरुण को दिया गया है कार्य तुमको जल का स्तर ऐसे रखना ताकि खेती बाड़ी हो सके, वायु को कार्य दिया गया, चंद्र को कार्य दिया गया, सूर्य को कार्य दिया गया, सब देवी देवताओं को कार्य दे रखे हैं। भाग्य बदलने की सामर्थ्य नहीं है सब, वो तो केवल नारायण में। जिनमें देवताओं को बदलने की सामर्थ्य है वो नारायण है। हम लोग ठाकुर जी के सन्मुख जीवन जी रहे हैं। जब कोई कामना करते हैं जीवन में या किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, ठाकुर जी कहते हैं न डट जा, न धैर्य रख, आ रही है, सही समय आएगा, वो वस्तु आएगी। अन्य देवों में और हमारे वृंदावन ठाकुर जी देव तो है ही नहीं, वो तो महादेव के भी देव हैं, महादेव भी जिन पे आनंदित रहते हैं वो हैं। अन्य देवों में और वृंदावन चंद में अंतर क्या? अन्य देव आप वस्तु मांगेंगे आपको दे देंगे, ना समय का विचार करेंगे, ना स्थिति का विचार करेंगे, ना परिस्थिति का विचार करेंगे, आपने मांगा और उन्होंने दिया। लेकिन वृंदावन चंद आप मांगोगे वो कहेंगे अभी नहीं, जब सही समय होगा तब मिलेगा, जब योग्यता होगी तब मिलेगी। ठाकुर जी ने विचार किया कि अब हमने बड़े हो गए हैं, 7 वर्ष की हमारी आयु हो गई है, अब तो ये सब हमारी बात मानेंगे। और ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के श्री गिरिराज जी गए, गोवर्धन के। और श्री गिरिराज जी जाकर के ठाकुर जी ने सबको वचन दिया, बोले तुमने आज तक इंद्र के दर्शन किए? बोले नहीं। बोले मैं वचन दे रहा हूं, 56 भोग लगाओ, परिक्रमा करो, प्रणाम करो, वंदन करो, श्री गिरिराज बाबा प्रकट है के दर्शन देंगे। सब ब्रजवासी परिक्रमा करे, 56 भोग लगाए, और सब बोले लाला तेने कही गिरिराज बाबा दर्शन देंगे, कहाँ है? बोले प्रणाम तो करो। सब ने प्रणाम करके वंदन कियो, और जैसे ही नेत्र खोल करके देखे तो श्री गिरिराज पर्वत के ऊपर 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज धरण की जय। दर्शन हुए। सब ब्रजवासी बोले लाला बूढ़े है गए भाई, इंद्र की पूजा करते करते कभी दर्शन ना दिए माने, तेरो गिरिराज बाबा कैसो सीध हो, एक बार की हमारी सेवा ते प्रसन्न है कि देख दर्शन दे रो है। ठाकुर जी बोले अब देरी मत करो, जल्दी ते पूजन करो, और जितनो 56 भोग लाए हो सब भोग लगाओ अपने हाथन से। और प्रथम गिरिराज जी का पूजन करने स्वयं ठाकुर जी गिरिराज जी पे ऊपर जा रहे हैं। कितनी सुंदर छवि है। ठाकुर जी स्वयं पूजा की थाल लेकर के अपने ही रूप को पूजन करवे जा रहे हैं। ज्यादा अंतर नहीं है गिरिराज जी के स्वरूप में और ठाकुर जी में, बस इतना अंतर है गिरिराज बाबा की 4 भुजा हैं, ठाकुर जी की 2 हैं। गिरिराज बाबा ने थोड़ा विशेष श्रृंगार कर रखा है, ठाकुर जी का सामान्य है। गिरिराज बाबा ने विशेष पोशाक पहन रखी है, ठाकुर जी ने सामान्य कटिकाचनी पहन रखी है। इतना ही अंतर है बस, बाकी नैन, नाक, ओष्ठ, गाल, रूप, रंग सब एक जैसा है। मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा सबरे ठाकुर जी के सखा गए। बोले लाला देवता तो बड़ा जोर को लग रहा है। ठाकुर जी बोले दूर ते दर्शन कर लियो, और मोते जैसे दारी को बोल दे इनते मत बोल दियो, गारी मत दे दियो। ब्रजवासी तो बेचारे भोले होते हैं। ठाकुर जी के सखा जाकर के गिरिराज बाबा के दोनों हाथन को छू छू के देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले कहा कर रहे हो? बोले लाला देख रहे हैं नकली है कि असली है, कहीं नकली हाथ तो ना लगाया है 2-2। सीधा बोलो बोले लाला एक बात बता। बोले कहा जी गिरिराज बाबा को मोह तोते बहुत मिले, देखिए तेरे जैसी आंखें, तेरे जैसे नाक, सब कुछ तेरे जैसा ही है। तू ना जाने मैं अपनी गैया चरावे यहीं आऊं ना गिरिराज जी पे, तो मेरी गैया को दूध पहले गिरिराज बाबा पीवे, फिर घर जाके मैं पी लूं। एक एक गैया को दूध पीवे थे, हम दोनों एक जैसे हैं। सीधाऊं बोलो जी कोई बात है लाला, गैया को दूध पीवे तो कोई शक्ल मिले? क्यों तेरी बहन और तेरी शक्ल ना मिले? बोले हम मिले तो क्यों, तुमने अपनी मैया को दूध पियो या हमारे तुम दोनों उनकी चेहरा मिले। और कोई भी बहन भैया देख ले, कछु चीज तो उनकी मिले, कोई के कान मिले, कोई की आंख मिले, कोई की नाक मिले। एक ही मैया के बालकन के चेहरा काहे को मिले? क्योंकि मैया को दूध पी में एक ही मैया को दूध पियो। ऐसे एक ही गैया को दूध पीवे की वजह से हमारो चेहरा मिले। मधुमंगल बोला हाँ लाला बात तो सही कह रहा हो, बिल्कुल यही मारे तेरो चेहरा मिले गिरिराज जी थे। सीधा बोलो लाला एक बात बता,
दूध तो बछड़ा भी पीवे और वही दूध है हम पी जाएं। जी बछड़ा आज तक हमारे जैसो का ना भयो। ठाकुर जी बोले अब या को तरना दे रो मैं या के काजे तो बहुत बहुत मेधावी बुद्धि वारो बनना पड़ेगा। अब तू बालक है न बड़ा हो जा फिर बताऊंगा, जबकि श्रीधाम ठाकुर जी से बड़ा उम्र में इतने बोले हैं श्री सब ब्रजवासी ठाकुर जी की बात मान जाते हैं। सब ब्रजवासियों ने अपने अपने घर की सामग्री अपने हाथन से जाके गिरिराज जी को पवाई और श्री गिरिराज जी स्वयं मुंह खोल करके सबके हाथ से प्रसाद पा रहे हैं। ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए प्रेम से। वो लाला तेरी बार बार दंडौत है, तेने आज असली देवता को दर्शन कराए दियो हमें। और सब ब्रजवासी श्री गिरिराज जी की तलहटी को अंक में भर करके सब बार बार प्रणाम कर रहे हैं। आज मानो सब ब्रजवासियों को उनके जीवन का साफल्य प्राप्त हो गया। ठाकुर जी स्वयं परमात्मा हैं, लेकिन ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि ठाकुर जी कितना भी कुछ कर लें ये कभी भाव इनके चित्त में आएगा ही नहीं कि ये परमात्मा है। अभी तक भगवान ने अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना, कालिया नाग सब मार दिए इनके सामने, फिर भी ब्रजवासियों को यह विश्वास नहीं है कि ये परमात्मा है। क्यों? प्रेम जहां बहुत अतीत में होता है वहां प्रभुता दिखाई नहीं देती। ब्रजवासियों को नहीं लगता कि लाला परमात्मा है, और इसी कारण से ये सब ब्रजवासी ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करते, ठाकुर जी को वंदन नहीं करते, बस देखते हैं, प्रेम करते हैं, बस इतना ही है। ठाकुर जी के मन में आई कि भैया जीवन के समस्त पाप, समस्त आर्त, समस्त दोषों को नाश करने की सामर्थ्य है मेरे चरणन में, और ये ब्रजवासी कभी मेरे चरणन में प्रणाम नहीं करेंगे क्योंकि ये तो मुझे लाला माने। ऐसो कहा करूं कि एक बार, केवल एक बार इन ब्रजवासी को मेरे चरणन में प्रणाम है जाए। तब ठाकुर जी ने श्री गिरिराज पूजन करवाया। बोले भैया मैं कहूंगा कि मैं परमात्मा हूं तुझे तो कभी ना मानेंगे, लेकिन अपनो ही एक रूप परमात्मा बना के बैठाए दूंगा तो वाह जरूर प्रणाम कर लेंगे, तो वहां से इनके जितने दोष हैं सब नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, कई ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी से कि खेल खेल में कभी धक्का दे दें, कभी ठाकुर जी को घोड़ा बना के खुद चढ़ जाएं ऊपर, ठाकुर जी की चोटी पकड़ लें, चल घोड़ा, ऐसे करें। ठाकुर जी नाराज नहीं होते कि आप उनके साथ ऐसी लीला करो, लेकिन ठाकुर जी के आसपास व्यवस्थित रहने वाली जो योगनियां हैं, जो शक्तियां हैं, कहीं ना कहीं जब आप प्रोटोकॉल तोड़ते हो तो उनको पीड़ा होती है कि भाई ये परमात्मा के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, उन्हें पीड़ा होती है, और वो यदि दुखी हो जाते हैं तो वो कई बार दंड दे देते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया कि ब्रजवासी इतनी सहज लीला मेरे साथ करते हैं, कहीं देवियों को, देवताओं को, शक्तियों को, योगनियों को कहीं कष्ट ना हो जाए और वो कहीं इन पर कोई पीड़ा इनको ना दे दें, इसके लिए एक बार इनसे अपने चरणों में वंदन करवा लें, लेकिन मुझे देव मान करके एक बार मेरी पूजा कर लें, तो इनके जो भी दोष होंगे वो दोष नहीं है, प्रेम है। पर ये देवता क्या जाने प्रेम क्या होता है, ये तो दोष ही समझेंगे, वो दोष सारे नष्ट हो जाएंगे। तब ठाकुर जी ने श्री गिरिराज पूजन करवाया। इंद्र को पता चला मेरी पूजा बंद हो गई, इंद्र ने आकाश में मेघमालाओं को भेज दिया कि ब्रज में इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। गड़गड़ करके बादलों ने आक्रमण कर दिया। जैसे ही मूसलाधार बारिश प्रारंभ हुई, सब ब्रजवासी अपने अपने झोला लेकर के भागने लगे। हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र नाराज है जाएगो, देखो है क्यों नाराज। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए हो उन पर विश्वास करो, वो सब विधि रक्षा करेंगे। तब ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज जी से प्रार्थना की, और जैसे ही प्रार्थना की, नेत्र बंद करके सबने दंडवत किया, हे श्री गिरिराज जी महाराज हमारी रक्षा करो। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 बरस के हमारे श्री बाल कृष्ण प्रभु ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख के ऊपर धारण कर लिया। सब ब्रजवासियों ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखे, ठाकुर जी बोले जल्दी आ जाओ, सबरे नीचे आगे खड़े हो जाओ, गिरिराज जी की शरण में आ जाओ, इंद्र कछु ना कर पाएगो। कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोल गिरिराज धारण की। ठाकुर जी ने धारण किया।
सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, अपनी अपनी छड़ियां नीचे लगा करके सब ब्रजवासी टकटकी लगा करके लाला को देख रहे हैं। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो कुंवर धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर। कैसा दृश्य लग रहा है, मानो ठाकुर जी की उंगली पर गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। कभी इधर को जाते हैं, कभी इधर को जाते हैं, कभी इधर होते हैं, कभी इधर होते हैं, और श्री ठाकुर जी बीच में खड़े, जैसे एक तराजू ऊपर नीचे होता है, ऐसे श्री गिरिराज जी दोनों तरफ नृत्य कर रहे हैं, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। और जहां की तरफ गिरिराज जी नीचे जाते हैं, ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगाते हैं। पूंछरी के लौटा हनुमान जी जाकर के सबका बल बढ़ाते हैं। मानो गोवर्धन नृत्य करे, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली में, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, त्यों त्यों लालन अधर धरे, त्यों त्यों लालन अधर धरे। गिरिराज लीला का दर्शन कैसा है, ठाकुर जी की उंगली पे गिरिराज जी नाच रहे हैं, और जब कोई नृत्य करता है तो वाद्य बजते हैं। तो वाद्य कैसे बज रहे हैं, बोले ठाकुर जी के कमर में खोंसी भई बंशी अपने आप बज रही है। ठाकुर जी बजा नहीं रहे, अपने आप बज रही है। जब उसमें स्वर निकलने लगे तो स्वर निकलती भई वंशी को ठाकुर जी ने अपने अधर पर धारण किए। एक हाथ से गिरिराज जी उठा रखे हैं और एक हाथ से वंशी बजा रहे हैं। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, त्यों त्यों लालन अधर धरे। केवल वंशी पर तो नृत्य नहीं हो सकता, कोई ताल भी बजनी चाहिए। तो ताल कैसे बज रही है, इंद्र ने जो वर्षा की है उससे मेघमाला गरज रही हैं, और वो उनकी गरजाहट ऐसी हो रही है जैसे मानो ताल बज रही हो। मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे। आमेनी दम के मानो दीप जले, आमेनी दम के जो नंददास जी कह रहे हैं, ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा रखे हैं, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, वंशी अधर पर धारण कर रखी है। लेकिन ये पूरा दृश्य दिख कैसे रहा है, क्योंकि रात का अंधियारा है और मसाल जो थी सबकी वो सब बुझ गई हैं जल गिरने से। तो फिर गिरिराज लीला का दर्शन हो कैसे रहा है। तो कहते हैं कि इंद्र ने जो मेघमालाएं वर्षाई, बादल गरजते हैं तो मृदंग बजता है, लेकिन जब आपस में टकराते हैं तो जब बिजली कड़कती है, एक क्षण के लिए बिजली जो कड़कती है, उसमें सब ब्रजवासी देखते हैं कि लाला ने ऐसे गिरिराज जी उठा रखे हैं और सब बैठे हैं और ये सब लीला हो रही है। तामिनी दमके मानो दीप जले, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। और वंशी बज रही है, मृदंग बज रहे हैं, लेकिन गा कौन रहा है, ग्वाल
ताल दैनी को गावे, ग्वाल ताल दैनी को गावे। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। और रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। नंददास जी कहते हैं गायन के सुर, गायन के जो सुर हूं भरे, बीच बीच में गाय जितनी आई हैं, ठाकुर जी के संग लाखों गैया आई हैं गिरिराज पूजन में, वे सब जैसे गाय का स्वर निकलता है ना, बीच बीच में गैया अपना स्वर निकाल करके मानो ग्वालों का संग कर रही हैं। ग्वाल ताल दे मीठो गावे, गायन के सुर जो भरे, गायन के सुर जो भरे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर। मानो गोवर्धन नृत्य करे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। और देत आशीष सकल ब्रज गोपी, देत आशीष सकल ब्रज गोपी। गैया रम्मा रम्मा करके गा रही हैं, जितनी ब्रज गोपियां हैं वो सब दूर से ही लाला को आशीष दे रही हैं। देत आशीष सकल ब्रज नारी, देत आशीष सकल ब्रज नारी। श्री नंद दास को तिमिर हरे, नंददास को तिमिर हरे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, कान्हा कुंवर के कर पल्लव। मानो गोवर्धन नृत्य करे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, कान्हा कुंवर के कर, कान्हा कुंवर के, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए, सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा के खड़े हैं। ठाकुर जी बोले भैया एक बात बताओ, बोले हाँ। तुमने अपनी छड़ी काहे को लगा रखी है? लाला हम छड़ी हटा देंगे तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। बोले और मेरी उंगली? बोले तैने जबरदस्ती लगा रखी, तू हटा ले अपनी उंगली, ये हमारी छड़ी पर टिक जाएंगे गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज जी तुम्हारी छड़ी पर टिकेंगे? तू क्या सोच रहा हो, तेरी उंगली पर टिक रहे हैं? ठाकुर जी बोले तो भैया फिर संभालो, मैं हटा लो उंगली। बोले हाँ हटा ले लाला, हमने लगा ली छड़ी अपनी। ठाकुर जी ने जैसी उंगली ने के नीचे करी, महाराज सब की छड़ियां चट चट टूटने लगी, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई, अब दूर दूर तक सबकी छड़ियां टूट टाट के गिर गईं। अब सब ब्रजवासी आंख खुली मुंह खुले सांस रुक गई, सब देख रहे हैं लाला तेरी उंगली पर टिक रहे हैं जी गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले अम्बे लाला हमारे ऐसी मोटी मोटी बांस की छड़ी टूट गई और तेरी नेक सी उंगली पे गिरिराज जी ठीक कैसे धारण किए तेने? लाला तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आ गई? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं,
ब्रजवासी बोले लाला दोबारा बोलियो तू कौन है? ठाकुर जी शर्मा के बोले हम जय जय हैं। अच्छा ऐसा कौन सा काम कियो जय जय आपने जो आप जय जय हो? ठाकुर जी बोले काना कियो मैंने? 6 दिना की आयु में मैंने पूतना मारी, 3 महीना की आयु में मैंने सक्टासुर मारो, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, केसी सबरे मारे मैंने, और कालिया नाग आ गयो जमुना जी में, बाकू भी मैंने ही जाके मारो। और आज तुम सबरे ब्रजवासीन पे इंद्र कोपायमान भयो, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। बताओ हूं कि ना मैं जय जय? बस 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 कर लाला, मारी तेने पूतना। ठाकुर जी बोले तो कौन ने मारी? बोले तेने ना मारी, वास्तव में सबरे मरे मराए आए, मरे मराए इनमें हाथ धर के कह दे मैंने मारे। ठाकुर जी बोले ये कोई बात है, ये कोई तो क्या तुम्हारो मरे मराए कौन सा आयो? ब्रजवासी बोले लाला जा ब्रज में आवे के काजे बहुत पुण्य करने पड़े, क्योंकि बहुत पुण्य होंगे तभी ब्रज में घूम सको। अब ये सबरे राक्षस बिना पुण्य किए ब्रज में घुस गए, तो इन सबन के जो थोड़े बहुत पुण्य वो छीण हिन लगे। और जैसे ही ये सबरे तेरे पास पहुंचे, तेरे पास आते आते इन सबन के पुण्य है गए शून्य, और जैसे शून्य भय इनके प्राण निकर गए, और वही समय प्राण निकरती तेने छू दिए, यूं के मैंने मारे। ठाकुर जी बोले मतलब तुमने इतनी बड़ी कथा बना ली ये सिद्ध करने के लिए कि मैंने नहीं मारे। ठाकुर जी उंगली पे गिरिराज जी धारण करके प्रमाण दे रहे हैं, ये एकमात्र ब्रज में हो रहा है जहां ईश्वर प्रमाण दे रहा है कि मैं परमात्मा। क्यों? आज प्रेम की विजय हो गई, ईश्वरत्व हार गया, प्रेम जीत गया वृंदावन। ब्रजवासी बोले यशोदा मैया तेरो लाला पूरे दिना गैया चरावे बाहर, हमें तो लगे यानी जंगल में कोई बाबा मोड़ा देख लियो, बातें यानी तंत्र विद्या सीख ली है, और वही बाबा ने याकू कोई टोना टोटका सिखायो, यानी इतना बड़ो पर्वत उठा लियो। अब मैया या तो यूं कहे ये हमें वो सिखावे ताकि हम भी ऐसी पर्वत उठा लेकर। लाला तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई बता? ठाकुर जी बोले मैं कहूंगा कि मैं भगवान तो मानोगे नहीं, टोना टोटका मैंने कुछ कियो नहीं है, अब मैं कहां उत्तर दूं? तब ठाकुर जी प्रेम वश एक उत्तर देते हैं, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। अरे भैया नेक तो मुंह में बल आ गयो, तुम सबन के आते माखन चुरा चुरा के खायो मैंने, कछु माखन को बल बढ़्यो। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण कैसे किए इसका पूरा श्रेय ब्रजवासियों को दे दिया। ठाकुर जी कहते हैं भैया मैंने यही मारे तुम सबन के घर, मैं अकेलो अपने घर को माखन खातो, मुंह में इतना बल नहीं आतो, मैंने या गोपी के घर को भी खायो, वा के घर को भी खायो, वा के घर को भी खायो, तुम सब गोपी ने इतना श्रम करके मक्खन निकारो, वहां से मुंह में ताकत आई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। पहली बात। दूसरी बात, कछु गोपन करी सहाय, बोले नेक माखन के बलते तो मैंने गिरिराज जी उठाए, और फिर आप सब गोप ग्वालन ने मेरी सहायता करी। बोले हमने कहा क्यों लाला? बोले तुम सबरे टकटकी लगा के मेरी उंगली की तरफ देख रहे, और बिना पलक झपकाए जब मेरी उंगली की तरफ देख रहे, तो तुम सबन की शक्ति निकल के मेरी उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। लेकिन ब्रजवासी इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं, 2-4 ब्रजवासी बोले तब ही तो हम कहें हम में कमजोरी क्यों आ गई है आजकल, हमारी सबरी शक्ति निकल के चली गई है लाला की उंगली में। ब्रजवासी बोले हम्बे लाला कल चलते चलते हाँफ रो मैंने कि मैं तो कभी हाँफू ना, मोह तो कभी थकान होवे ना, अब तो चली तू हमारी शक्ति चुरा लेगो है। हाँ भैया तुम सबरे जितने ब्रजवासी खड़े हो सबकी शक्ति आ गई मेरी उंगली में। अरे लाला बनो रे राजी। हाँ भाई, अरे भाई 56 भोग खोलो, प्रेम से पाओ। नंद बाबा बोले अरे लाला बेचारो खड़ो है उंगली पे धारण कर, तुम सब 56 भोग पाओगे? बाबा हम 56 भोग पाएंगे, हम में शक्ति अंदर जावेगी, फिर हम लाला को देख लेंगे, हमारी शक्ति फिर चली जाएगी लाला में। और भैया माखन के बलते ग्वालन के बल से अंतिम बल मुंह में कौन सा आयो? श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा।
ये किशोरी जी की कृपा है, ये वृषभानु नंदिनी की कृपा है, उनकी कृपा से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। क्यों? क्योंकि जिस शिला पर ठाकुर जी खड़े थे अपनी उंगली पर गिरिराज जी धारण करके, ठीक वही शिला पर पीछे किशोरी जी बैठी हैं और केवल भ्रगुटी टेढ़ी करके अपलक नेत्रन से गिरिराज जी को देख रही हैं। भैया रहस्य की बात तो यह है, लाला ने तो उंगली लगा रखी है, किशोरी जी ने तो केवल अपनी दृष्टि पे ही गिरिराज जी उठा रखे हैं। दोनों की कृपा से गिरिराज जी धारण भये हैं। आज श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो। ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी उठाए, जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं, अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले नाथ एक प्रश्न है मेरे मन में। ठाकुर जी बोले पूछो। आपने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी उठाए। बोले जी। क्यों उठाए? ठाकुर जी बोले 7 दिन तक वर्षा हो रही थी इसलिए। 7 दिन बाद जब इंद्र को पता चल गया कि हम परब्रह्म हैं, उसने वर्षा बंद कर दी, हमने गिरिराज जी नीचे धर दिए। जयदेव महाप्रभु बोले मुझे यही प्रश्न है, क्या इंद्र को आपकी सत्ता पता नहीं चली? 7 दिन लग गए उसको पता करने में कि आप परमात्मा हो। भगवान बोले भगवान जाने, उसको लग गए होंगे 7 दिन। जयदेव महाप्रभु बोले नहीं प्रभु, जैसे ही आपने गिरिराज जी उठाए थे ना और गिरिराज जी उठा के धारण किए, इंद्र को तो तभी पता चल गया था कि आप परमात्मा हो। इंद्र ने तो उसी समय मन मना लिया था, ओहो मुझसे तो अपराध बन गया, मैंने परब्रह्म की परीक्षा ले ली वर्षा करके। इंद्र वर्षा कम करने लगा था, इंद्र तो वर्षा बंद करने लगा था पहले दिन ही, 7 मिनट बाद ही। लेकिन तभी आपने क्या देखा, लाखों ब्रजवासी चारों ओर खड़े हैं और जिस शिला पर आप खड़े थे ठीक आपके सामने कुछ सखियों के घेर में वृषभानु नंदिनी श्री राधिका रानी खड़ी हैं, श्री किशोरी जी खड़ी हैं। आपने मन में विचार कियो, अरे श्यामाजू कभी तो आपको झरोकेंते देखनो पड़े, कभी आपको वृक्ष वल्लरी के कुंजनते देखनो पड़े, कभी आपको दूरते देखनो पड़े, कभी आपको ओटते देखनो पड़े, कभी आपको सखी रूप में आकर के देखनो पड़े, कभी आपको चूड़ी बेकवेवारी बन के आवे को देखनो पड़े, कभी आपके यहाँ विविध विविध प्रकार के रूप बदल बदल के आके देखनो पड़े। पर आज सौभाग्य मिलो है, श्यामा जी सामने खड़ी हैं, दर्शन करवे को अवसर मिल रहा है। आपने इंद्र को भ्रगुटी टेढ़ी करके इशारा कियो, हे इंद्र जब तक तेरे भंडार खत्म ना हो जाए वर्षा कर तो रहे, ताकि मैं श्री जी को दर्शन कर सकूं, ताकि मैं श्री किशोरी जी को देख सकूं, इनके रूप लावण्य को दर्शन कर सकूं। नाथ 7 मिनट में इंद्र को पता चल गया था कि आप परमात्मा हो, पर 7 दिन 7 रात्रि आपने गिरिराज जी इंद्र की वर्षा के लिए नहीं, श्री जी के दर्शन के लिए धारण किए। इसीलिए हमारे श्रीनाथ जी इनके नेत्र नीचे ही रहते हैं। क्यों? सामने श्री जी को देख रहे हैं, किशोरी जी का दर्शन कर रहे हैं। और एक और बात कहते हैं जयदेव महाप्रभु, क्या कि 7 दिन 7 रात्रि कोई क्रम नहीं था। इंद्र की पानी का भंडार खत्म हो गया, इंद्र के पास में वर्षा करवे के पास काजी जल ही नहीं बचो, सबरो बरसा दियो ने। जब 7वां दिन प्रारंभ भयो, धीमे धीमे वर्षा खम है गई, बादल छट गए और महाराज जैसे सूर्य निकलन, ठाकुर जी यूं ही खड़े, सब ब्रजवासी बोले लाला अब वर्षा बंद है गई, अब तो गिरिराज जी नीचे धर दे, अब वो ऐसे खड़ो रहेगो। तब ठाकुर जी ने क्रोध करके इंद्र को देखा, तेने काय को बंद कर दी? इंद्र बोलो नाथ सबरो पानी खत्म है गो, बचो ही ना मेरे पास, और कहां तक बरसात हो। या हमारे 7 दिन में गिरिराज पूजा पूरी है गई, नहीं तो ठाकुर जी आपके मन की चलती तो 7 युगन तक आप गिरिराज जी धारण करके खड़े रहते, श्री जी को देखने के काज। 7 युग तक वर्षा चलती और आप श्री जी को देखते रहते ना। अंत में एक ही उद्देश्य निकलो, किशोरी जी के दर्शन ही उद्देश्य है ठाकुर जी को गिरिराज लीला के पीछे। श्यामा जी को दर्शन देखवे के काज श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए।
ऐसी हमारी श्री वृषभानुनंदिनी। जब ये भेद जयदेव महाप्रभु ने खोला, तुरंत जगन्नाथ जी बोले रबड़ लेके आओ। क्यों? बोले जय जगदीश हरे मिटाओ सब जगह से। क्यों? क्योंकि अब है जय जय देव हरे श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। बोलो गिरिराज धरणे की, श्री गोवर्धन नाथ की, पूछरी के लौता की, हु प्यारे। बोलो वृषभानु दुलारी की, बोल वृषभानु के जमाई की। ठाकुर जी ने 7 दिन बाद गिरिराज जी को पुनः पधरा दिया अपने स्थान पर। भगवान का नामकरण गायों ने गोविंद रखा।